बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द माय चैनल। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमें डेरिवेटिव हासिल करना है बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल के ज़रिए हम क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे देखें, हमें जो क्वेश्चन मिला हुआ है वो h ऑफ x और उसमें हमें दो फंक्शंस मिले हुए हैं। दोनों फंक्शन जो है ना वो प्रोडक्ट की फॉर्म में है। हमें दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट की डेरिवेटिव हासिल करने के लिए डेरिवेटिव चाहिए, तो हम सबसे पहले इन दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन को f ऑफ x कंसीडर कर लेते हैं। f ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 5। अब हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, तो f डैश ऑफ x इक्वल टू 2 और x का डेरिवेटिव 1 और उसके बाद माइनस फिर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब यहाँ पे 0 को अगर हम तो 2 माइनस 0 सॉल्व करेंगे, f डैश ऑफ x इक्वल टू 2। देन हमारे पास दूसरा फंक्शन जो है ना, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं g ऑफ x। तो g ऑफ x देखें क्या है, 5x प्लस 7। तो g डैश ऑफ x क्या होगा, 5 हम सेम रखेंगे और x का डेरिवेटिव 1 और उसके बाद 7 जो कि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब 5 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो 5 और उसमें प्लस 0 करेंगे तो आंसर हमारे पास g डैश ऑफ x इक्वल टू 5। तो हमें दोनों फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो हमने पहले ही सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट का फार्मूला है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोडक्ट का जो फार्मूला है उसमें हम क्या करते हैं, हमें जो दो फंक्शंस मिले हुए होते हैं उन दोनों का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन को सेम रख के और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद प्लस फिर सेकंड फंक्शन को सेम रख के और जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इनको हम आपस में प्लस कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखें, f ऑफ x हमारे पास क्या है 2x माइनस 5 और g डैश ऑफ x हमने मालूम किया 5 प्लस g ऑफ x 5x प्लस 7 और f डैश ऑफ x 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 5 मल्टीप्लाई 2x 10x आ जाएगा और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5 से तो माइनस 25। 2 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे 10x और 2 को प्लस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14। अब देखें 10x प्लस 10x 20x माइनस 25 प्लस 14 माइनस 11। और h ऑफ x इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय रेडिकल 3x स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पे भी हमारे पास दो फंक्शन है, हम दोनों फंक्शन के पहले डेरिवेटिव ले लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन को हम f ऑफ x कंसीडर करते हैं, तो f ऑफ x का f डैश ऑफ x क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 और g ऑफ x इक्वल टू रेडिकल 3x स्क्वायर प्लस 4। अब रेडिकल को अगर हम पावर में लेके जाएं तो वो सिंपल हमारे पास क्या होगा, पावर 3x स्क्वायर प्लस 4 और होल पावर रेडिकल ख़त्म होके क्या हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे हम पावर रूल अप्लाई करेंगे तो 1/2 जो है ना वो आगे आ जाएगा और उसके बाद फंक्शन सेम और जो पावर है उस पावर में से हम -1 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी अंदर फंक्शन होगा उस फंक्शन का भी हम डेरिवेटिव लेंगे। तो उस अंदर फंक्शन हमारे पास देखें क्या है, 3x स्क्वायर 3 सेम रहेगा और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, उसके बाद प्लस फिर 4 का डेरिवेटिव और उसके बाद प्लस फिर 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो 1/2 है सेम आएगा और इस पावर को सॉल्व करेंगे 1/2 माइनस 1/2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x हम सेम रखेंगे। तो अब यहाँ पे देखें 2 और 6 ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे, 2 की टेबल 6 को 3 टाइम लगेगी और हमारे पास ऊपर फंक्शन 3x बचेगा। जो पावर है वो नेगेटिव में, इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए अपान में लेके आएंगे तो हमारे पास पावर अपान में आ जाएगा और हम इसको वापसी रेडिकल में कन्वर्ट कर देंगे। अब हमें देखें तो दोनों फंक्शन के डेरिवेटिव मिल गए हैं। हम जो प्रोडक्ट का रूल है उसको अप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट का रूल हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव हासिल करने का फर्स्ट फंक्शन को सेम रख के सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे प्लस सेकंड फंक्शन को सेम रख के फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास x है और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव 3x डिवाइडेड बाय रेडिकल 3x स्क्वायर प्लस 4, उसके बाद प्लस फिर सेकंड फंक्शन रेडिकल 3x स्क्वायर प्लस 4 और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या था और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि 1 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पे देखें x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा और अपान में सेम फंक्शन, उसके बाद प्लस यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास सेम रहेगी।
तो अब इसकी एलसीएम सॉल्व कर लें। यहाँ पे अपान में रेडिकल 3x² + 4 और 1 है, तो दोनों की एलसीएम हमारे पास रेडिकल 3x² + 4 आएगी। अब ये रेडिकल 3x² + 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ऊपर जस्ट 3x² आएगा और यहाँ पे ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो होल स्क्वायर बन जाएगा। देखिए तो ये सेम स्टेप हमने यहाँ पे लिख दिया है, 3x² प्लस रेडिकल 3x² + 4 उसका होल स्क्वायर और अपान में एलसीएम। अब ये रेडिकल और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जस्ट हमारे पास 3x² + 4 बचेगा और यहाँ पे 3x², दोनों को हम प्लस करेंगे तो 6x² और ये 4 हम सेम रखेंगे। अब अपान में जो भी हमारे पास टर्म है एलसीएम की वो हम लास्ट तक सेम ही रखते जाएंगे। अब उसके बाद देखें तो ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, हमने 2 कॉमन ले लिया। रिमेनिंग जो वैल्यूज़ है वो 3x² + 2 और अपान में रेडिकल 3x² + 4, तो इसका डेरिवेटिव हमें ये मिल जाएगा। इसका तीसरा नंबर पार्ट, h(x) = क्यूब रूट ऑफ x + 1 मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ 5x² + 1। तो हम सबसे पहले दोनों फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो हासिल कर लेते हैं। तो f(x) हमने क्यूब के फंक्शन को ले लिया, अब इसका डेरिवेटिव तो f(x) = अब यहाँ पे रेडिकल ख़त्म करेंगे तो ये x + 1 पावर 1/3 आ जाएगा। तो इस पर हम पावर का रूल अप्लाई करेंगे, पावर जो है ना वो आगे आ जाएगा और ऊपर जो पावर है उसमें से हम -1 करेंगे और जो हमारे पास बेस है उस बेस का भी डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो सिंपल देखें तो 1/3 हमारे, तो 1/3 -1 सॉल्व करेंगे तो -2/3 आ जाएगा और 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा और अपान में हमारे पास 3 होगा, हमें f(x) का डेरिवेटिव मिलेगा। अब g(x) का डेरिवेटिव देखें तो रूट ऑफ 5x² + 1 रूट ख़त्म करेंगे तो ये पावर 1/5 हो जाएगा। अब पावर रूल उस पर अप्लाई करेंगे तो पावर हमारे पास आगे आ जाएगा और उसी पावर में से हम -1 करेंगे और उसके बाद जो नीचे हमारे पास फंक्शन है उस फंक्शन को भी हम डेरिवेटिव में इस्तेमाल करेंगे तो x² का डेरिवेटिव 2x और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब इसकी प्रोडक्ट और ऊपर जो पावर माइनस हो रहे हैं इनको सॉल्व करने तो 1/5 -1 जब सॉल्व करेंगे तो -4/5 आ जाएगा और x² + 1 को हम जब 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1 होल पावर -4/5 और अपान में 5 आ जाएगा और यहाँ पे ये 2x मल्टीप्लाई पे सेम आ जाएगा। अब देखें तो हमारे पास जो g(x) है वो यही बन रहा है, जस्ट हम इसको रीअरेंज करके लिखते हैं। प्रोडक्ट की फॉर्म को हम पहले लिख लेते हैं और पावर की फॉर्म को हम बाद में लिखते हैं। हमारे पास दोनों फंक्शन के जो डेरिवेटिव है वो आ चुके हैं। अब सिंपल हम इनमें जो प्रोडक्ट रूल का डेरिवेटिव का रूल है उसको अप्लाई करते हैं। तो प्रोडक्ट रूल में हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को सेम रखेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव, उसके बाद प्लस, फिर सेकंड फंक्शन सेम और फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पे हम इस क्यूब रूट को ख़त्म करके पावर में लेके जा रहे हैं 1/3 और उसके बाद देखें तो 2x इसके साथ सेम है और ये पावर माइनस का है तो इसको हम पॉजिटिव में लेंगे, अपान में आ जाएगा जो कि 5 से जाके मल्टीप्लाई में होगा। उसके बाद अब यहाँ पे भी रूट को हम पावर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/5 और ये जो पावर नेगेटिव का है इसको हम पॉजिटिव में लेंगे तो नीचे आके 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब सिंप्लीफाई कर लें, 5 और 3 की एलसीएम 15 और ये दोनों फंक्शन जो है ना वो डिफरेंट हैं तो सेम आ जाएंगे। अब एलसीएम को डिवाइड कर लें, जैसे ही हम यहाँ पे 5 को 15 से डिवाइड करेंगे 3 और इस 3 को हम ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद ये जो फंक्शन है इसका कैंसिल हो जाएगा। देन सेकंड जो फंक्शन है वो जाके फर्स्ट न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद प्लस फिर 3 की टेबल 15 पे 5 टाइम, 5 को हमने सेकंड न्यूमरेटर के साथ रखा और ये फंक्शन तो इस फंक्शन के साथ ख़त्म हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग फंक्शन जो है ना वो ऊपर जाके सेकंड न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन को हम सॉल्व करते हैं तो 3 × 2x 6x आ जाएगा और यहाँ पे देखें तो दोनों फंक्शन के बेस सेम है, पावर 8 हो जाएंगे 1/3 + 2/3 और यहाँ पे देखें तो 5 और ये भी दोनों फंक्शन जो है ना वो सेम बेस के हैं, पावर इनके पे हम प्लस करेंगे तो 1/5 + 4/5। अब
1/3 प्लस 2/3 जो है ना कि 3/3 आ जाएगा, और 3/3 डिवाइड होके पावर 1 होगा, तो 1 हम लिखते नहीं है। यहाँ पे भी सेम ऐसे 1/5 प्लस 4/5 का जवाब 5/5 आएगा, और 5 से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट ऊपर पावर 1 आएगा, और 1 जो है ना हम इनविजिबल रखते हैं। उसके बाद 6x को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो 6x² प्लस 6x, और यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई कर लें तो 5x² प्लस 5। अब इन दोनों में जो लाइक टर्म्स हैं उन लाइक टर्म को आपस में प्लस कर लें। तो यहाँ पे देखें 6x² और 5x² दोनों आपस में प्लस होंगे 11x², और 6x जो है ना वो सेम और 5 भी सेम आ जाएगा। नीचे हमारे पास जो एलसीएम है वो हमने सेम रखी।